तो मैं भी स्टेयर चढ़ रहा था, तो उनकी फिटनेस कैसे होगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर है भाजा केव्स। वहाँ पर वो है विसापुर फोर्ट, वो है लोहगढ़ फोर्ट। थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है भाजा केव्स के बारे में। तो एक जो मेन चैत्यगृह था जो मैंने आपको दिखाया था, Bhaja Caves are a group of 22 rock-cut caves dating back to the 2nd century BC, located off the Mumbai-Pune Expressway near the city of Pune. The caves are 400 feet above the village of Bhaja, which is situated in Mawar Tehsil of Pune. The caves have a number of stupas and a Chaityagriha with dome having vaulted horseshoe ceiling, and hence they are one of the important ancient Buddhist caves. सो फाइनली आई एम एट भाजा केव्स। यहाँ पर शायद 445 स्टेयर्स है। मुझे एक्चुअली पता नहीं कितने स्टेयर्स है, पर मैंने गूगल पे देखा तो 45 स्टेयर्स है। तो मैं भी स्टेयर चढ़ रहा था। मैं आपको सीनरी दिखाता हूँ कि नेचर कैसा है यहाँ का। विसापुर और लोहगढ़ दोनों भी किले यहाँ पर है। ये एक है सामने और ये वहाँ पर है झाड़ियों के पीछे। यार मेरे मन में एक सवाल आता है कि अभी यहाँ पर स्टेयर्स बन चुकी है, पर जब ये केव्स बनाई थी, ये बुद्धिस्ट केव्स है, तो जब मॉन्क्स ने ये केव्स बनाई थी तब स्टेयर्स भी नहीं थे। तब उनको ये पहाड़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था। तो उनकी फिटनेस कैसे होगी, क्योंकि हर रोज़ भी चढ़ना पड़ता था उनको पहाड़। While going from Pune to Mumbai via Mumbai-Pune Express Highway, on right there resides Ekvira Devi at Karla, and on left there are Bhaja Caves, and through the same way we can reach to Lohagad and Visapur Fort. First we need to cross the Manavli railway station, and after taking a left turn we head towards Bhaja Caves. और यार मैं अभी एकवीरा से आया हूँ, तो मुझे लगा था कि भाजा केव्स में भी बहुत भीड़ होगी, पर अभी यहाँ देख के तो लगता नहीं कि इतनी भीड़ है, पर देखते आगे जाके। तो अभी मैंने जैसे कहा था कि जो मॉन्क्स थे उनको तो चढ़ के जाना पड़ता था और हम हैं जो कि स्टेयर से तभी भी थक रहे हैं। ये देखो ये स्टेयर्स मतलब कितने अच्छे से बनाए हैं, और शायद लगता है कि अभी केव्स नज़दीक आ गई है वहाँ पर। किती पण तिकीट? 100. किती 25 रुपये का पर पर्सन? तो मैंने अभी कंफर्म किया कि लोहगढ़ कौन सा है और विसापुर कौन सा है। तो ये है भाजा केव्स। उसके बाजू में जो दिखता है, जो वहाँ पर तटबंदी दिख रही है, वो है विसापुर फोर्ट, और उसके राइट साइड में वो है लोहगढ़ फोर्ट। आपको वहाँ पर झंडा दिखाई दे रहा होगा छोटा सा। अब ये कैमरा जस्टिस नहीं देगा, पर वो है लोहगढ़ फोर्ट। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी किले ऐसे बनाए थे कि एक किले से दूसरे किलों तक संदेश पहुंच जाए, यानी कि जब शत्रु आ रहा होगा तो एक किले से दूसरे किले को इन्फॉर्म किया जाए। तो यार कितना सोच करके बनाया होगा ये किले।
फाइनली हम पहुंच गए भाजे के उसमें। सो यहाँ है थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है भाजा के उसके बारे में, जो हिंदी, मराठी और इंग्लिश में प्रेजेंट है। आप देखेंगे ये है चैत्यगृह। चैत्यगृह मतलब एक प्रार्थना स्थान है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करते थे। और यह है एक स्तूपा। स्तूपा मतलब ये ऐसा माना जाता है कि जब बौद्ध भिक्षुओं का देहांत होता था तब उनकी अस्थियाँ ऐसे स्तूपा बनाकर उसके ऊपर इस बक्से में रखी जाती थी। एंड उसके ऊपर जो ये आर्किटेक्चर देख रहे हैं वो पूरा वुडन का है, क्योंकि उस ज़माने में भी एस्थेटिक्स का इतना ध्यान रखा गया था कि जब यहाँ पर मीटिंग्स होती थी तो उसकी आवाज़ ना गूंजे, इसके लिए वुडन का डोम है वो क्रिएट किया गया है वहाँ पर। तो उस ज़माने में भी लोग कितने होशियार थे ये आप सोच सकते हैं। तो चलिए हम जाते हैं अभी अगले केव में। और जब आप यहाँ पर ऊपर आओगे तो ये ऐसी छोटी छोटी रूम्स दिख रही है आपको। ये है विश्राम गृह यहाँ का। तो आप देख सकते हैं कि जब आप बाहर से देखोगे तो अंदर का कुछ नहीं दिखाई देगा, पूरा अंधेरा है। आप अंदर जाओगे तो देखोगे कि यहाँ ऐसे सोने के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी कि बाहर से कोई अंदर देखे तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आप अंदर आके देखोगे तो यहाँ पूरा ठंडा लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर पूरी ठंडक है। तो बाहर कितना भी धूप होगा पर यहाँ अंदर आपको बहुत ठंडक महसूस होगी। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे विश्राम गृह है जो कि बौद्ध भिक्षुओं के विश्राम के लिए बनाई है। और यहाँ से जब नीचे उतर के आओगे तो यहाँ पर देखना कि यहाँ पर एक पानी की टंकी है, पर यहाँ पर अभी पानी नहीं है। यहाँ पर मल्टी स्टोरेड केव्स बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब उस ज़माने में कोई अत्याधुनिक वेपन्स भी नहीं थे जिनसे ये कार्य किया जाए। हमारे आधुनिक ज़माने में भी वेपन्स है, पर अभी ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आओगे तो ये सेकंड स्टोरी में भी केव्स है। अगर यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है और यहाँ पर भी विश्राम गृह है, जैसे कि मैंने पहले केव में दिखाया था। सो दीज आर टोटल ग्रुप ऑफ 22 केव्स। सो ये भाजा केव्स बहुत बड़ी है। इस केव्स का निर्माण ईस्वीसन पूर्व 2nd सेंचुरी में चालू किया गया था और ये ऑलमोस्ट 800 सालों तक चल रहा था, मतलब 6th सेंचुरी तक चल रहा था। तो चलिए अब नीचे जाते हैं।
यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर स्टेयर्स थी बट वो अभी टूट चुकी है। और यहाँ पर एक पानी की टंकी है, तो आप सोच सकते हो कि समर में भी पानी की सब व्यवस्था यहाँ पर करके रखी है। और इधर है सेकंड टंकी। तो वहाँ पर केव्स बनाते वक्त भी एस्थेटिक्स का बहुत विचार किया गया है। और यहाँ से ऊपर आएंगे तो सेम टंकी है। और यहाँ पर भी मुझे लगता है विश्राम गृह होगा, पर यहाँ पर सोने की व्यवस्था वाला वो आसन नहीं है। शायद ये विश्राम गृह होगा। तो यहाँ पर थोड़े आगे आएंगे तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्तूपाज है। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ स्तूपाज है। अरे जब बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियाँ होती थी वो यहाँ स्तूपाज पर रखते थे। तो यहाँ पर ऐसा स्तूप बनाया जाता था और ऊपर जैसा बॉक्स दिख रहा है उसे बॉक्स के स्ट्रक्चर बनाए जाते थे और यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियाँ रखी जाती थी, ऐसा मैंने पढ़ा था। पर अभी कोई जो बॉक्स है ऊपर के वो नहीं रहे, क्योंकि पहले यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं था एनवायरनमेंट से, पर अभी ये छत बनाया गया है। तो थोड़ी क्या कोशिश बाकी है यहाँ पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे स्तूपास है। तो एक जो मेन चैत्यगृह था जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर, तो इनके कोई जो मेन मॉन्क रहे होंगे उनका चैत्यगृह होगा, और बाकी जो मॉन्क्स थे उनका चैत्यगृह यहाँ हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर और एक विश्राम गृह है। ये थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है। और इतने सारे विश्राम गृह इसलिए है क्योंकि जब बौद्ध भिक्षु थे तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, तो वो यहाँ आकर रहते थे और यहाँ के जो मॉन्क्स हैं उनसे वो ज्ञान प्राप्त करते थे। और यहाँ पर मेडिटेशन गृह भी दिखेंगे क्योंकि बौद्ध धर्म में मेडिटेशन को बहुत महत्व दिया गया है। तो अभी मैं यहाँ के उस पे हूँ, तो वो देखिए वो है बिसापुर किला। उस किले की तटबंदी दिख रही है और यहाँ सामने है लोहगढ़ का किला। अब आ जाके उसका इतिहास जो मुझे जितना भी पढ़ने में आया था मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।